नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। रानीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रमुख कार्यालय का विधिवत फीता काटकर आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रमुख काजल देवी व उप प्रमुख गुड्डू ओम प्रकाश ने विधिवत रूप से कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद मौजूद पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख और उप प्रमुख का स्वागत किया। इस मौके पर प्रखंड के तमाम पंचायत समिति सदस्य सहित गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने कहा कि सबों का सहयोग लेकर सरकार के विकास योजनाओं को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाईचारा बनाकर चलेंगे। मेरा जो विकास है सबसे आगे रहेगा विकास, उसके साथ मैं बढ़ूंगी कदम से कदम लाके। कोई भी काम क्योंकि ये जो ऑफिस खुला है पंचायत समिति के लिए ही नहीं, आम पब्लिक के लिए नहीं। किसी को कोई भी समस्या हो, जो जन्मीन काम है, चाहे ब्लॉक स्तर से हो या अंचल से हो या कोई भी विभाग से रिलेटिव हो, तो कोई भी असुविधा होता है वो यहाँ पे आए, इसका काम तुरंत सॉल्व होगा, जो जन्मीन काम। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ सोमवार को पहली बार प्रमुख कार्यालय पहुंची, जहां प्रखंड प्रमुख कार्यालय का विधिवत उद्घाटन प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन, भाजपा नेता रामशरण प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुंवर, समाज सेवी फैजान मुस्तफा, विश्वनाथ सिंह व दिनेश पाठक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वही प्रमुख आलिया परवीन ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केसरिया प्रखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ प्रखंड के चौमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करूंगी। उन्होंने कहा कि पहला प्राथमिकता है कि हमने अपने विधायक और सांसद से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और सभी समस्याओं का निपटारा भी करने का काम करूंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के साथ साथ सभी पंचायत का विकास होगा, क्योंकि मेरे साथ सभी का साथ मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। वहीं उन्होंने उर्दू भाषा के उत्थान पर भी काम करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उप प्रमुख मधु सिंह, बीडीओ आभा कुमारी, सीओ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मुखिया बच्चू लाल यादव, मुन्ना खां, अमजद अली खां उर्फ गुड्डू खां, पंकज सिंह, मुन्ना पाठक, हातिम खां, नैजाम खां, रिजवान हाशमी, अमलेश कुमार, बच्चा गिरी, अशोक यादव, सोनू सिंह, चुमन पाठक, नितेश कुमार सहित सैकड़ों गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सबसे जरूरी तो उर्दू लाइन पे जोर दिया जाए, मदरसा लाइन से बच्चों को पढ़ाया जाए, तभी तो उर्दू जबान आगे जाएगी। जैसे स्कूलों पर मदरसा उर्दू का बोर्ड वगैरह लगा होना चाहिए कार्यालय में, इस पर आप क्या करेंगे? बहुत सारा ऐसा उर्दू स्कूल है उस पर नाम नहीं है, या फिर नाम भी है तो सिर्फ हिंदी में है। नहीं तो हिंदी के साथ उर्दू को भी विकास किया जाए, बोर्ड लगना चाहिए और टीचर की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। जिले के घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 5 मायस्थान मोहल्ला में बीती रात घोड़ासहन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामदगी के लिए छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में महिला जनप्रतिनिधि रूबी देवी के द्वारा जब घर का दरवाजा नहीं खोला गया तो पुलिस ने खंती से घर का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने घर से नेपाली शराब किए जब्त। इस मामले को लेकर घोड़ासहन थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला जनप्रतिनिधि रूबी देवी के घर से 134 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया और रूबी देवी के साथ उसकी पुत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वही वार्ड नंबर 5 के ही शिवशंकर प्रसाद के घर भी छापेमारी की गई। शिवशंकर प्रसाद के घर से 76 बोतल नेपाली शराब को बरामद किया गया और मौके पर शिवशंकर प्रसाद की पत्नी रीता देवी गिरफ्तार कर लिया गया है।
गिरफ्तार दोनों महिला पर शराब बेचने की सूचना मिल रहा था। गिरफ्तार रूबी देवी पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 5 से पंच के पद पर चुनाव जीती हुई है। इस छापेमारी और गिरफ्तारी से शराब माफियाओं में हड़कंप व्याप्त है। चंपारण के केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन का पदभार ग्रहण करने के बाद पहला दिन प्रखंड के सभी कार्यालयों में घूमकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी आभा कुमारी ने अपने कार्यालय में बीडीओ आभा कुमारी ने प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन को शाल ओढ़ाकर व बुके देकर सम्मानित किया। वहीं अंचल कार्यालय में भी अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शाल ओढ़ाकर व बुके देकर सम्मानित किया। वहीं प्रखंड प्रमुख ने सभी दफ्तरों का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर पूर्व मुखिया बच्चू लाल यादव, मुन्ना खान, रिजवान हाशमी सहित अन्य लोग मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत महसी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने किराना व्यवसायी पर गोलीबारी कर घटना को अंजाम दिया। गोली किराना व्यवसायी के पैर में लगी है, जबकि जख्मी व्यवसायी के भाई को भी बंदूक के बट से मार घायल कर दिया है। महसी पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना महसी थाना क्षेत्र के गज चौक की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। महसी पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा कारतूस और गोली का खोखा बरामद किया है। इधर गोली लगने से जख्मी युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि महसी थाना क्षेत्र के गज चौक पर अनवर मियां थोक किराना विक्रेता है। दुकान की संचालन अपने स्वजनों यानी तीनों पुत्र मिलकर चलाते हैं। रविवार की दोपहर बाद 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी आए और लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर दुकान चला रहे तौफीक अंसारी के सर पर बंदूक के बट से मारकर जख्मी कर दिया, जिसे देखकर उसके दोनों भाई दौड़कर आए। इसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जो दूसरे भाई के पैर में लगी। फायरिंग करने के बाद अपराधी भाग खड़े हुए। जैसे हम अंदर जो पिकअप जो है यहाँ लगा हुआ था, उसी जगह मेरा दोनों भाई वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, हम आए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आए, इधर से वहाँ से कोई बैग उठाया, समझे, बगल से पूरा सीसी कैमरा में दिखाई दे रहा है। बगल से उठाया बैग, तो हम उन्हें जाने लगा। तब उसको टोके इकट्ठे कस के खूब टाइट आवाज में बोले। वहाँ लगाया हुआ था मोटरसाइकिल पर 4 गोला था। उसके बाद में वहाँ गया, एक बैग आ गया, 4 गो पिस्तौल एटी लेके 4 गोला लेके आ गया, भिकाने लगा। एगो यहाँ मार दिया हमको, एटी से मुक्का गोली नहीं चलाया, पीछे से मारा, एटी से मारा। उसके बाद नीचे वाला नहीं होता, उससे मार दिया बट से। अच्छा, उसके बाद में एगो फायरिंग जो किया तो हमको समझ में आया गोली नहीं चलाया, बिना गोली के बजाय टूट सीधा, लेकिन जमीन में फायरिंग जो किया हुआ कि अभी फंसा हुआ था यहाँ गोली बड़ा बाबू देखे हैं जी। उसके बाद में मेरा छोटा, जब हमको उसे करने लगा तो छोटा भाई कूद के आया, उससे ढका उका करने लगा। उसके बाद एक भाई और आया, उससे भी ढका उका होने लगा। होने के बाद में पकड़ लिया। 4 गोला पूरे कैमरा में कैच है, 4 गोला भिड़ा हुआ हमारा पिस्तौल भिला के। अच्छा, मुँह खोले हुआ था कि मुँह बांधे हुआ था? मुँह कैमरा में दिखाई दे रहा है, खुला हुआ है। अच्छा, खुला हुआ। जैसे वहाँ गए ना, हम जैसे लड़का है वहाँ गए तो हमको दिमाग कहाँ से आगे धान से सेटर गिरा, तो सेटर गिरा तो पूरा सेटर नहीं गिर पाए, इतना पर आके सेटर फंस गया ठेहुना पर। तो छोटा वाला भाई का नीचे ही से फंसा के इसमें मार दिया जो गोली, नीचे ही से गोली। हाँ, नीचे से जो गोली मारा ना, तो उसका गोली इसमें फंस गया, जो मुजफ्फरपुर इलाज हो रहा है। गोली निकल गया, 4 बजे भोर में निकला है गोली, जो हड्डी टूटा हुआ है। अच्छा जी, वही घटना है। उसके बाद से तब पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद में हम चल गए हॉस्पिटल में दिखाने। उसके बाद में फ़ोन किए लाल बाबू चाचा सिन्हा, तो फ़ोन आया। उसके बाद में हम फ़ोन किए खबर। खाद को लेकर किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल गेहूं की बुआई को लेकर किसान परेशान है और उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही है,
जिसके चलते किसान आक्रोशित है। इसी कड़ी में पीपड़ा थाना क्षेत्र के श्यामनगर बाजार में दुकानदार द्वारा खाद नहीं दिए जाने से नाराज सैकड़ों किसानों ने सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि दुकानदार द्वारा काफी इंतजार के बाद भी खाद नहीं दिया जा रहा है। आरोप यह भी लगाया है कि चोरी छिपके दुकानदार ज्यादा मूल्य लेकर किसी को खाद दे देता है, लेकिन उचित मूल्य पर किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बार बार दुकान पर दोहराया जा रहा है। खाद नहीं मिलने के कारण किसान में मायूसी है। आक्रोशित किसानों ने दुकानदारों द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे इस दोहरे रवैया के खिलाफ NH 106 को श्यामनगर में जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद नहीं आबै छै, खाद नहीं दे रहल है, घुर जाइ छी। की कहै छै दुकानदार? कहै छै आबै ले खाद देबो दै छै, नहीं दै छै खाद। खाद आयल छै, कखन आयल रहे तऽ? 4-5 बजे से लाइन में लागल छै तो सब दुकानदार भाग गेल छै। की नाम भेल तऽ? जाम लगाए रखे हैं सर। यहाँ खाद का स्कार्सिटी है, ब्लैक से खाद यहाँ पर बेचा जा रहा है, लेकिन किसान को खाद नहीं मिल रहा है। भर दिन यहाँ पे आकर के आदमी 2 दिन से खड़ा होकर के लाइन में फिर जा रहा है घर। आज नहीं है तो कल नहीं है, परसों नहीं है, ले जाइएगा, तब ले जाइएगा। रात में यहाँ पर ब्लैक हो जा रहा है, इसीलिए जाम कर रखे हैं। हाँ। प्रशासन आया कोई? 20 किलो मिलेगा, किसी को 5 बोरा का जरूरी है, 10 किलो में क्या होगा बताइए आप ही। 4 बजे भोरे से खड़े हैं। 4 बजे सवेरे से खड़े हैं। तो खाद आया है दुकानदार के पास? हाँ, खाद आया हुआ। तो फिर क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। बंद करके आए यहाँ पर लाइन में लग करके चले गए, पूरे दिन ऐसे बिता करके काम धंधा छोड़ करके यहाँ आते हैं, अब वैसे चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? पप्पू यादव। नाम क्या आप लोग? काहे जाम के? खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, नहीं 4 बजे से हम लोग लाइन लगा हुआ है। कहाँ पे? श्यामनगर मार्केट। क्या है दुकानदार का नाम क्या है? अशोक चौधरी। खाद है अभी? ब्लैक से भी मिलता है? कौन बेच रहा है? अशोक चौधरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सुपौल पुलिस को एक साथ कई सफलताएं मिली है। नव पदस्थापित पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने प्रेस ब्रीफिंग कर एक साथ कई आपराधिक घटनाओं का उद्भेदन किया, जिसमें जिले भर के 4 अलग अलग कांडों के 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से लूट के लाखों रुपए सहित पिस्टल और देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक डी अमरकेश ने बताया कि पिछले दिनों 27 दिसंबर को राघोपुर थाना क्षेत्र में एक किराना व्यवसायी सागर कुमार को बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर 15 लाख रुपया लूट लिया था। इस घटना में एसआईटी टीम ने विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर सबसे पहले त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के जहालीपट्टी गांव निवासी अनिरुद्ध कुमार को एक ग्लैमर बाइक, पिस्टल, मैगजीन, गोली व लूटी हुई 3,50,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। अनिरुद्ध के निशानदेही पर त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र के महेशवा गांव के राजा कुमार उर्फ राजा एवं किशनपुर थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव निवासी अमोद कुमार को पल्सर बाइक एवं लूटी हुई 4,88,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अमोद के निशानदेही पर उसके सहयोगी के घर से लूटी गई 1 लाख रुपये बरामद किए गए। इस प्रकार कुल 9,38,000 रुपया बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश के पास से मोबाइल, पिस्टल, मैगजीन, कारतूस, बाइक बरामद किया गया। वही दूसरे घटना में जो जदिया बाजार में 9 दिसंबर को पिंटू स्वर्णकार की सोना चांदी दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का वेंटिलेटर तोड़कर सोना चांदी गहने समेत रुपये की चोरी कर लिया था। कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने पूर्णिया जिला के बनमनखी निवासी मोहन मंडल, मोहम्मद तनवीर और राघोपुर थाना क्षेत्र के डुमड़ी गांव निवासी अरुण शर्मा को चोरी के सोना चांदी आधा किलो के साथ गिरफ्तार किया। जबकि पीपड़ा थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में हथियार तस्कर द्वारा हथियार का भंडारण कर बिक्री किए जाने की सूचना मिली।
वरीय अधिकारी के आदेश पर कमलपुर गांव के हर्ष झा के घर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हर्ष झा के घर से 2 देसी कट्टा स्प्रिंग चाकू गुप्ती बरामद किया गया एवं एक अन्य सत्यम झा को हिरासत में लिया गया। चौथी घटना में पिछले दिनों जदिया थाना क्षेत्र के बघेली गांव में मादक तस्कर द्वारा गांजा का भंडारण कर बिक्री करने की सूचना मिलने पर सीओ त्रिवेणीगंज के साथ पुलिस टीम ने पवन मेहता के घर छापामारी की, जिसमें पवन मेहता के घर से जूट के बोरा में रखे हुए 11 किलो गांजा, 1 पिस्टल, 2 राउंड कारतूस बरामद किया गया। इस तरह सुपौल पुलिस ने 4 घटनाओं का उद्भेदन एक साथ किया है। पिछले महीने 27 को मतलब दिसंबर 27 को राघोपुर में गणपतगंज में एक किराना व्यवसायी सागर कुमार से लूट की घटना हुई थी। उसमें 15 लाख रुपए की लूट हुई थी। उसी में पुलिस की एक SIT गठन हुई थी, SDPO बीरपुर इनके नेतृत्व में। उसी में ये राघोपुर थानेदार और सर्किल इंस्पेक्टर बीरपुर और उसके साथ साथ और भी कुछ थानेदार, किशनपुर थानेदार, ये सब भी उसमें SIT में थे। तो उसी में ये लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं और कुछ टेक्निकल एनालिसिस ये सब के माध्यम से ये लोग उसको केस को डिटेक्ट किए हैं। डिटेक्ट करने के बाद इसमें जो शामिल थे 3 लोगों को ये लोग गिरफ्तार किए हैं, जिसका नाम है, एक है अनिरुद्ध कुमार, दूसरा है राजकुमार, तीसरा है अमोद कुमार। ये तीनों जो है वहाँ पे इन लोगों का कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। पहले भी एक किशनपुर के कुछ लूट केस में ये लोग वांटेड है, तो इन लोगों का अभी अरेस्ट किया गया है। इन लोगों के साथ साथ जो 15 लाख का जो लूट हुआ था उसमें से अराउंड 9,38,000 तक ये लोग रिकवर किए हैं। इसके साथ साथ 2 मोटरसाइकिल भी इन लोगों के पास से रिकवर किए हैं, 2 पिस्टल्स रिकवर किए हैं जो दिख रहा है, और 3 कारतूस और 3 मैगज़ीन और 5 कारतूस, ये सब इन्हीं लोगों से ये लोग रिकवर किए हैं। तो इसमें पहले भी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है, तो इन लोगों को अभी उस केस में भी जुडिशियल रिमांड मतलब ले लेंगे। यही एक घटना है, राघोपुर का घटना है जी। जदिया थाना में भी एक केस हुआ था पिछले महीने, एक ज्वेलरी दुकान से चोरी हुआ था। उसमें दिसंबर 9 को ये घटना हुआ था। उसमें भी जो वांटेड थे, इसमें लगभग कितने लाख रुपए इसमें वर्थ ज्वेलरी चोरी हुआ था? लगभग सर 3 लाख के आसपास का सर। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टिगेट ये लोग किए हैं। सर्किल इंस्पेक्टर त्रिवेणीगंज और इन लोगों के नेतृत्व में SHO जदिया भी उसमें शामिल था SIT में। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट किए हैं। इसमें अराउंड 3 लोगों को ये लोग अरेस्ट किए हैं। एक है मोहन मंडल, दूसरा है मोहम्मद तनवीर, तीसरा है अरुण शर्मा। ये सब पहले भी इन लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। मोहन मंडल जो है वो पूर्णिया में भी बरारा कोटी एक थाना है, उसमें भी ये 3 केसेस में ये वांटेड है, अभियुक्त है। और इसके साथ साथ अरुण शर्मा और मोहम्मद तनवीर का भी कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री रहा है। इन लोगों से अभी आधा किलो चांदी और 15-20 ग्राम का कुछ गोल्ड भी ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। जल है तो जीवन है, और जीवन सुरक्षित रखना है तो हरियाली यानी पेड़ पौधों को भी धरती पर सुरक्षित रखना होगा। इसी को लेकर सरकार ने एक योजना बनाई जिसका नाम दिया गया जल जीवन हरियाली। आपको बता दें कि सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर अरबों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, जिस माध्यम में बड़ी संख्या में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की मात्रा की बढ़ोतरी हो। पर मोतिहारी में एक मठ के महंत जी को सरकार की इतनी बड़ी योजना अभी तक समझ में नहीं आई है। नतीजतन धड़ल्ले से महंत जी मठ के जमीन में लगे हरे भरे विशाल पेड़ों को कटवा रहे हैं। लूट खसोट वाले महंत जी पैसे बनाने के लिए 3 लाख में लगभग 11 पेड़ बेचे हैं, जो काफी विशाल पेड़ हैं। हालांकि इस मामले को लेकर स्थानीय लोग उग्र हो गए हैं। लोगों ने इस मामले को लेकर थाना और अंचलाधिकारी को अवगत कराया है। हालांकि स्थानीय लोगों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, परंतु विशाल पेड़ काटकर गिरा दिया गया है,
जिसका बरामदगी अभी तक नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोतिहारी के छौड़ादानो प्रखंड क्षेत्र के इस कबीरपंथी मठ को न्यास बोर्ड से संचालित होती है, लेकिन न्यास बोर्ड के बिना आदेश का ही महंत ने ये हरे भरे पेड़ों को कटवाया है, जो एक अपराध है। स्थानीय लोगों ने न्यास बोर्ड को भी मामले से अवगत करा दिया है। ऐसे में क्या कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। मामला है कि यह धार्मिक न्यास बोर्ड में यह मामला चल रहा है, क्योंकि यह धार्मिक न्यास द्वारा निबंधित मठ है, सार्वजनिक संपत्ति है। यह रमेश गोस्वामी द्वारा कितने आम का पेड़ काटकर पूर्व में भी बेचा जा चुका है, जो हम लोग आवेदन धार्मिक न्यास बोर्ड में दे चुके हैं। और यह भी अभी काट जिसमें 11 गाछी बेच दिए हैं 3 लाख में, वकील मियाँ नरोल के खरीदे हैं, उनसे पूछे तो। और 1 गाछी अभी काटा, तब हम थाना में आवेदन और अंचलाधिकारी का आवेदन देकर रुकवा दिए हैं, जिसका पूर्व भविष्य आपके सामने है। पूरा एकदम हरा पेड़ है। एक तरफ सरकार कह रही है कि जल जीवन हरियाली की तरफ पेड़ को बचाना है, वहीं धार्मिक न्यास के अंदर के तहत एक तरफ से पेड़ को काटा जा रहा है। न्यास बोर्ड से ऑर्डर लेकर काटा नहीं, न न्यास बोर्ड से ऑर्डर लिया गया है, न अंचलाधिकारी से, न थाना से, कहीं से हम सबसे पता कर लिए। हरा पेड़ क्यों काटा जा रहा है? हरा पेड़ बेचा जा रहा है पैसा के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पूर्वी चंपारण के अरेराज प्रखंड क्षेत्र के ममरखा पंचायत अंतर्गत मलाही दरगाह टोला समीप तिरहुत केनाल नहर का बांध टूटने से क्षेत्र के सैकड़ों किसानों का फसल बर्बाद हो गया। ऐसे में पीड़ित किसानों के सामने अपनी फसल की बर्बादी को लेकर चिंता सता रही है। तिरहुत केनाल नहर जो सोनवाल से मलाही क्षेत्र में किसानों की सिंचाई के लिए आया है, किसानों की सिंचाई के लिए इस नहर से पूर्व में पानी भी समय से आता था और लोग सिंचाई भी करते थे, लेकिन विगत वर्षों से किसानों को समय पर इस नहर के माध्यम से सिंचाई का लाभ नहीं मिलता है और इस बार बिना मौसम के पानी छोड़े जाने से उक्त नहर का कमजोर बांध टूट गया, जिससे प्रभावित होकर विभिन्न खेतों में लगे आलू, गेहूं और सरसों का फसल बर्बाद हो गया है। ममरखा पंचायत के किसान झुनझुन सिंह, प्रहलाद सिंह, सकुड़ मियां, ताहिर मियां, भोला ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, रामचंद्र पंडित, मदन सिंह सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि बेमौसम गंडक विभाग की ओर से 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया है। नहर काफी कमजोर हो चुका है, जहां गुरुवार की शाम अचानक नहर का बांध टूटने से खेत में लगा आलू, गेहूं और सरसों का फसल बर्बाद हो गया है। किसानों ने कहा कि और पानी छूटेगा तो आगे भी नहर का बांध टूट सकता है, क्योंकि कई जगहों पर नहर कमजोर हो गया है। वहीं किसानों ने फसल क्षति को लेकर मुआवजे की मांग भी की है, जिससे किसानों के फसल क्षति का भरपाया हो सके। नहर का बांध टूटने से खासकर सबसे अधिक आलू का फसल बर्बाद हुआ है। गंडक विभाग की ओर से टूटे नहर के बांध को भरने के लिए कार्य शुरू किया गया है। गंडक विभाग अरेराज के कनीय अभियंता मधुकांत कुमार ने बताया कि नहर का बांध टूटा है, जिसे मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के बिशनपुर गांव में आज दर्दनाक हादसा हुआ है। बताया गया है कि बांस का पत्ता तोड़ने के दौरान एक शख्स बांस से नीचे गिर गया, जिससे उसके सर में गहरी चोट लगी। जब तक उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। जानकारी अनुसार बिशनपुर गांव निवासी नरेश यादव अपने बगीचे में बांस का पत्ता तोड़ रहे थे कि अचानक वो बांस से नीचे गिर गए, जिसमें उसका सर फट गया और इसके चलते अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। हालांकि स्थानीय लोगों द्वारा गंभीर रूप से घायल नरेश को सदर अस्पताल लाया जा रहा था कि रास्ते में ही नरेश यादव की मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिजनों सहित पूरे गांव में कोहराम मच गया। चढ़ले बांस के पता तोड़े अब पता तोड़ते तोड़ते ऊपर से गिर पड़े, बस इतनी था घटना। हमरा देखलिए ला के भाग लिए, भागे में एतऽ तक आवे में दम टूट गेलै। की नाम छै? नरेश यादव। कतऽ गए होला? एकर भेलै बिशनपुर। कोन बिशनपुर? लौट बिशनपुर। कते उम्र हेतै करीब? एकर कम से उम्र होना चाहिए 40। तो की भेलै? गिरलै तऽ कपार में कुछ टूट गेलै, कपार काफी टूट गेलै है।
3 इंच तक। एते जिंदा एले रे अस्पताल? अस्पताल जिंदा एले? अच्छा तो डॉक्टर जाए जांच लगे, अब तो डॉक्टर की नाम भेल तो? हमारा नाम सुचेन मंडल। पेशेंट ऑलरेडी पहले से ही मरा हुआ आया था। जब हम एग्जामिनेशन किए तो बीपी रिकॉर्डेबल नहीं था, हार्ट बीट एक्शन था, पीपल डायलेटेड था, मतलब जिंदा रहने का जितना भी साइन है कोई प्रेजेंट नहीं था। तो मुझे लगता है कि वो पहले से ही मरा हुआ आया। क्या नाम हुआ? डॉक्टर सलोन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पिपरा थाना क्षेत्र के फसिया गांव से 3 बालक 3 माह से लापता है, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। पिपरा थाना क्षेत्र के दुबियाही पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 7 फसिया गांव निवासी पीड़ित परिवार ने बताया कि कार्तिक नाम के ठेकेदार ने 6 माह पहले उनके बच्चों को महाराष्ट्र के अंगूर बागान में काम कराने के लिए ले गए थे। 3 माह तक बच्चों से बात भी हुई, लेकिन 3 माह के बाद बच्चों का कोई पता नहीं है। इधर कुछ दिन पहले ठेकेदार ने परिजनों को धमकी दिया कि वे लोग 50,000 रुपया भेज दे, तब उनके बच्चों को गांव भेजा जाएगा। पीड़ित परिवार ने किसी तरह से रुपया का इंतजाम कर ठेकेदार को भेज दिया, बावजूद बच्चों को नहीं भेजा गया है, जिससे परिजनों को तरह तरह की आशंकाएं होने लगी है। बताया गया कि ठेकेदार द्वारा बच्चों से मारपीट किया गया, जिसका वीडियो फोन के माध्यम से दिखाकर धमकाया गया था। इधर जब पीड़ित परिजनों ने ठेकेदार के घर पहुंचकर इस बात की शिकायत की तो कहा गया कि ठेकेदार के आने के बाद ही मामले में कुछ किया जा सकता है। आरोप है कि इस बीच कुछ दिन पहले ही ठेकेदार भी घर आ गया है, लेकिन तीनों बच्चे नहीं आए, जिससे घर वाले परेशान हैं और थाने में आवेदन देकर बच्चों की बरामदगी की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि उनके बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। लापता बच्चों में अभिनंदन कामत, रघुनंदन कामत और राहुल कुमार शामिल है। आरोप है कि 7 जनवरी को इस बात को लेकर पिपरा थाने में आवेदन भी दिया गया है, लेकिन पुलिस द्वारा कहीं कोई पहल नहीं की जा रही है, जिससे परिजनों की चिंता बढ़ने लगी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 15 दिन आते रह गए के ले रे ठेकेदार, कार्तिक ठेकेदार वो ये ले हमरा कल कैसे बच्चा का जे ले 15,000 के महीना क्या का ले जेबे। तो गेले तीनों बच्चा गेले तो ओते गेले तो 1 महीना फोन करल के, 1 महीना के बाद फोन फान नहीं आवे। ओतऽ से हाहाकार मचबे, पैसा भेजो पापा नहीं तो मार के दफना देतो। तो हमें व्यवस्था क्या ककरो से लै के भेजलिए टका 25,000 ओकरा अकाउंट में, 35,000 ओकरा माय बाप के दिलिए। या तब मार के वीडियो कॉलिंग नाक से मुँह से खून जाए, बातचीत 4 महीना से नहीं है छे। पलोपीत कए देलकै। ठेकेदार एलै, ठेकेदार लग गेलिए तो ठेकेदार उनटले भीड़ गेले मारे पीटे के लिए, गारि गलौज दै के लिए। तब 6 महीना भेले या बच्चा सबके आब फोन तोन नहीं आबै। थाना में आवेदन दिलिए? थाना में आवेदन दिलिए, तब थाना में आवेदन दिलिए तो पुलिस गेले, छानबीन में छै आ उपचाप नहीं पटबै छै। आब ई थाना में पैसा दे देलकै, से घूस तूस दे देलकै तो ओकरा छुटकारा देने छै। अभी तक कोनो पता नहीं चल? अभी तक कोनो पता नहीं चललै है बच्चा कतऽ छै नहीं छै। ठेकेदार की कहे छै? ठेकेदार कहे छै बच्चा तो गेलो, कतऽ गेलो नहीं गेलो हमरा की पता। तू नहीं ले गेल रह, तू नहीं के देतिया हमरा बच्चा सबके। कल के बाबू एले न दुआर पर, कल के कि हमरा पोता के 1 महीना पहिने से पटियाबैत खुआबैत पियाबैत हमरा पोता के पठा लेलक। हम पोता के रोकलिए नहीं जो, कल के दादी बढ़िया लोग से जाए छिए। कल के कि 3.5 महीना में तोरा पोता के आपस क्या देबो, 3 महीना के सीजन है छे। तो कहलिए गरीब आदमी छी, जाइए बाल बच्चा कमबै ले 2 पैसा हाथ नीक बात।
टेम्पू ले के अयलह हमरा बाबू सबके ले गेल आ ले के 2-4 दिन नीक नाहित राखलक आ तकर बाद बाबू गो जे खाय लेतै ने 3 गो रोटी के दरबार देखै ने तो एकटा रोटी कोनो साबे तो छीन ले जे रे माधर चोद के दो 3टा रोटी खाय ले भरि दिन में एक बेर कतऽ लेके चलि गेलै बच्चा के महाराज में रखना रहा आब बच्चा के कोनो ट्रेस नहीं मिल रहल छै ना और जे ले गेले रहे उ नहीं लेके एले बच्चा के नहीं एला बाबू ले के बाबू मोरे छिया पता लगलो तकर बाद एतऽ से पैसो ही छै ओकरा आने के एवज मंगा लेलकै बाबू कहल के दादी के दादी पैसा भेज तब तो हमर मुंह देखबी नहीं त हाथ देखबी गे दादी आब कोनो पता नहीं चल रहल छै नहीं 3 महीना से कोनो पता नहीं बाबू से बातो नहीं छो महीना भए गेलै 3 महीना धरि से फोन अथी फोन तोन आबै आ जहिया से 7 गो बच्चा गेलै रहे और सब भागि के चलि एलै ओकरा जे मारपीट केलकै से दह दिस से भागि के चलि एलै तो वही भगलहा के टका एकरा कहे से टका एतऽ भेजो तो बच्चा के मार के मुँह से ब्लड तलड जाए से वीडियो कॉलिंग कए के भेज देलकै ओहि पर टका एतऽ से भेज देलकै ओकरा घरो पर टका देलकै आ 3 महीना से फोन साफ नहीं आबै छै मोबाइल तोबाइल सब छीन लेलकै ठेकेदार एले त हाँ ठेकेदार आयल छै की कहे छै ओतऽ गेलहक तोर त की कहे छै कहलकै बच्चा से तोहर गेलो आ बच्चा के कोनो पता नहीं छै नहीं थाना गेलक रे तोहर आवेदन देलक थाना में हाँ थाना में आवेदन लेकिन कोनो सुनवाई नहीं भेलै अभी तक नहीं कोनो सुनवाई तू सब अब की चाहे छ की चाहे आप तू की चाहे छ तू सब हमरा आर के तो यह चाहे छै जे बच्चा चलि आबै की नाम भेलै तो हमर नाम बिहारी खान के छै बच्चा तो पोता नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कटैया निर्मली सुपौल पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पथरा उत्तर पंचायत के जलहनिया स्थित कैलाशपुरी बिसहरी मंदिर में पौष पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर परिसर में अखंड रामधुनी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वही पौष पूर्णिमा के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। मेला कमेटी द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक नहीं हो, इसके लिए मंदिर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। श्रद्धालुओं ने बाहर से ही पूजा अर्चना की। बता दें कि पौष पूर्णिमा के अवसर पर हर वर्ष की भांति पिछले 2 वर्षों से कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए मेला का आयोजन नहीं हो रहा है, जिससे बाहर से श्रृंगार दुकान एवं खेल तमाशा करने वाले नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे मेला परिसर में सन्नाटा छाया हुआ रहता है। उत्तर बिहार का यह मेला प्रसिद्ध माना जाता है। जानकारी बताते हैं कि सोनपुर मेले के बाद तंबू यहां लगाया जाता था। बिहार ही नहीं, भारत के कोने कोने के अलावे पड़ोसी देश नेपाल से भी लोग इस मेले में पहुंचते थे, लेकिन कोसी का विनाश लीला ने इस मेले का अस्तित्व खत्म कर दिया। यहाँ स्थापित मां विषहरी माता का मंदिर भी विख्यात है, जहां नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। जो श्रद्धालु सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए माता विषहरी का मंदिर यहाँ के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वही पौष पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ मेले का आयोजन होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी सुंदरापुर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 10 में बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सह पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर ओझा के नेतृत्व में गरीबों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यहाँ बता दें कि रविवार को सुंदरापुर के मुसहर टोली में बसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से शीतकालीन राहत कार्य चलाकर तकरीबन 100 असहाय व वृद्ध महिला के बीच कंबल वितरण किया गया।
राजपति कुंवर, सनकेसी कुंवर, कुसुम कुंवर, सुशीला कुंवर सहित 100 असहाय के बीच कंबल वितरण किया गया। इस संदर्भ में वेलफेयर सोसाइटी के सचिव सह पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर ओझा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत हमारी सोसाइटी काम कर रही है। वही उन्होंने बताया कि हमारी अति पिछड़ा, महादलित और गरीब तबके के लोग हैं जिनको जाड़ा के दिनों में समय काटना मुश्किल है। उनके लिए हमारी सोसाइटी की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और केसरिया प्रखंड के मठिया पंचायत स्थित बनकट मुसहर टोली, नया गांव मुसहरी टोला सहित अन्य जगहों पर भी वितरण किया जाएगा। इस मौके पर डॉक्टर अभिषेक ओझा, महेश भगत, पंकज कुमार द्विवेदी, सतीश पाठक, पसंस मुन्ना पाठक, राजकुमार सहनी, रमेश कुमार, रोहित कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। हम लोग महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के तहत काम कर रहे हैं। तो जो हमारी अति पिछड़ा, अति महादलित, गरीब तबके के लोग हैं जिनको अभी जाड़ा के दिन में समय काटना मुश्किल है, उनके लिए हम लोग कंबल बेचने का कार्यक्रम शुरू किए हैं। कल सरैया ब्लॉक में कल हम लोग का कार्यक्रम हुआ। आज केसरिया में यह पहला कार्यक्रम है और आगे भी हम लोग का कार्यक्रम जारी रहेगा। जहां जो बहुत ही दलित और जो अति पिछड़ा इलाका है, उस इलाके की महिलाओं को हम लोग कंबल देख के जाड़ा से बचाव के लिए मदद करेंगे। क्या नाम है सर का? डॉक्टर परमेश्वर ओझा, सचिव मसरा एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पिपरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पथरा उत्तर पंचायत स्थित कैलाशपुरी बिसहरी मंदिर के प्रांगण में पौष पूर्णिमा को लेकर रविवार से अखंड रामधुनी का आयोजन किया जाएगा, जो लगातार चलता रहेगा, जिसकी तैयारी जोरों पर है। मालूम हो कि पथरा उत्तर पंचायत जोल्हनिया बिसहरी स्थान में प्रत्येक वर्ष पौष पूर्णिमा के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और जलाभिषेक कर मनोवांछित फल पाते हैं। इस बार कोरोना महामारी के कारण मेला का आयोजन नहीं किया गया है। जिला प्रशासन के आदेश का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र हॉर्न भी नहीं बजेगी। सिर्फ रामधुनी का आनंद लोग मास्क लगाकर ले पाएंगे। पप्पू देव की मौत नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है। इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। यह बात पप्पू देव घटना को लेकर सदर बाजार के स्टेशन चौक पर स्थानीय लोगों ने सीएम का पुतला दहन करते हुए कहा। आक्रोशित लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि पप्पू देव की हत्या पुलिस के द्वारा की गई है, क्योंकि पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में यह खुलासा हो गया है कि पप्पू देव के शरीर पर करीब 35 जगह चोट के निशान पाए गए हैं। कहा कि इससे यही लगता है कि पप्पू देव की हार्ट अटैक से नहीं मौत हुई है, बल्कि बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। आरोप यह भी लगाया गया कि पप्पू देव की हत्या में करीब 25 करोड़ का लेन देन भी किया गया है। ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है कि आक्रोशित लोगों ने सहरसा एसपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और सहरसा एसपी लिपि सिंह का भी पुतला दहन किया गया। इस मौके पर आक्रोशित लोगों ने सीएम नीतीश कुमार और सहरसा एसपी लिपि सिंह के विरोध में खूब नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों ने घटना की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और कहा है कि अगर सीबीआई जांच की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। हम लोग पप्पू देव जी की हत्या के विरुद्ध में आज हम सभी सुपौल के युवा साथी बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी का पुतला दहन इसलिए किए कि पप्पू देव जैसा व्यक्ति का हत्या हो जाता है, सरकार के द्वारा कोई बयान भी नहीं आता। इसलिए आज हम सब नीतीश कुमार जी का पुतला दहन किए हैं। और एक जरूरी बात बता दूं कि हम लोग आज सीबीआई जांच की मांग भी किए हैं कि आखिर इस हत्या में कौन कौन तत्व, कौन कौन लोग शामिल है। एसपी लिपि सिंह का भी हम लोगों ने पुतला दहन किया क्योंकि उसने अमानुषता किया है। पुलिस का मन इतना बढ़ गया है पूरे बिहार में, कभी डीजे साहब, जज साहब को
चैम्बर में घुसकर थप्पड़ मारता है, तो कभी पप्पू देव को हाजत में बंद करके हत्या कर देता है, तो कभी किसान जो खाद मांग करता है तो उस पर लाठी चटका के उसका भी सर फोड़ देता है। ये पुलिस का मन बढ़ चुका है और हमें जो सूत्रों से पता चला है कि पप्पू देव जी की हत्या में कम से कम 25 करोड़ रुपये लेकर इनकी हत्या की गई है। इसलिए मैं बिहार सरकार से, चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मांग करूंगा कि आप अपने आदेश से सीबीआई जांच की तुरंत से यहाँ पे निर्गत करें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। क्योंकि पप्पू देव कोई चलता फिरता नहीं आदमी था, वो अपने आप में एक स्तंभ थे, समाज के स्तंभ थे, कोसी के बेटा थे, कोसी के लिए कार्य करते थे। अच्छे अच्छे सांस्कृतिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, सामाजिक कार्य हो, और सारे केस में बरी होने के बाद आखिर पुलिस किस आधार पे उठाया? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ चुका है मुख्यमंत्री जी, उसमें साफ साफ ये डॉक्टरों ने कह दिया कि शरीर में 35 जगह उनको चोट लगी है, कपार पे बंदूक के बाट से मारा गया, नस फटा तब हार्ट अटैक आया उनको, यानी मार दिया गया सहरसा पुलिस के द्वारा। और अब तक उच्च स्तर के पदाधिकारी भी मुंह बंद किए हैं और नीतीश कुमार भी मुंह बंद किए हैं। लेकिन कोसी और जो सहरसा में हमारे कुछ साथी आवाज उठाए थे, लिपि सिंह के लोग, सीधे बंदूक जो आयोजक थे, जो क्रांतिकारी साथी थे, उनके छाती पे लगा देते थे। ये क्या चल रहा है? नौकरी को निजीकरण किए। पप्पू देव जी सारे केस से बरी हो गए थे, वो गरीबों, वंचितों, दलितों के नेता थे। आज देखिए जाके सहरसा में जो लोग रोड पर रोता है, बिलखता है, उनके लिए महिलाएं रोड पर बिलखती हैं। किसको बेटा सहारा नहीं देता था, उसको अपने खर्च से उनके पूरे परिवार का खर्च उठाते थे, शादी करवाते थे, गरीबों की श्राद्ध करवाते थे, कई मंदिर और मस्जिद का निर्माण करवाए। आज वो जब सादगी जीवन जीने के लिए आए और समाज सेवा करने लगे, तब उनकी हत्या पुलिस प्रशासन के लोगों ने खास करके सहरसा एसपी ने 25 करोड़ की सुपारी ली है। आखिर वो कृष्ण कुमार कौन है जो मुंगेर में उसके ऊपर हत्या का अभियुक्त है? मुंगेर में भी उसके ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है, फिर भी वो सहरसा गेस्ट हाउस में रहकर लिपि सिंह के साथ कैसे रह रहा है? इसकी भी न्यायिक जांच होनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। अमरपुर थाना परिसर में जमीन विवाद के निपटारे को लेकर प्रभारी सीओ प्रशांत कुमार झा की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए आधे दर्जन फरियादियों ने लिखित आवेदन देकर जमीन से संबंधित विवाद की निपटारा कराने की गुहार लगाई। प्रभारी सीओ ने सभी फरियादियों की बारीकी से फरियाद सुनते हुए जमीन से संबंधित पिछले शनिवार को दिए गए 4 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निपटारा किया। जनता दरबार में प्राप्त 6 आवेदन के आलोक में सीओ ने मौजूद अंचल कर्मी को विपक्षी को अगले शनिवार को जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए नोटिस निर्गत कराने का निर्देश दिया। इस अवसर पर अंचल सीआई ज्ञादीन यादव, प्रशिक्षु दरोगा धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सुपौल के बीरपुर एसएसबी 45वीं बटालियन में शुक्रवार को 3 एसएसबी जवान की बिजली करंट से मौत और 9 घायल मामले में पूर्णिया रेंज के एसएसबी डीआईजी ने बिजली विभाग को जिम्मेदार बताया। एसएसबी के डीआईजी आज 45 बटालियन मुख्यालय बीरपुर पहुंचे। इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित बीरपुर एसएसबी 45वीं बटालियन मुख्यालय में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना शुक्रवार को टेंट पिच करने के दौरान हाई टेंशन 11,000 के बोल्ट के तार की चपेट में आ जाने के कारण 3 एसएसबी जवानों की मौत और 9 जवान गंभीर रूप से घायल हो गया था। डीआईजी ने बताया कि बीरपुर 45वीं बटालियन के ऊपर से 3 हाई टेंशन तार गुजरता है, जिसको लेकर 2017 से दर्जनों बार बिजली विभाग को पत्र लिखा गया। एसएसबी जवानों की मौत बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। बिजली विभाग के एसडीओ को अप्रैल 2017 से लेकर
17 दिसंबर 2021 तक दर्जनों पत्र लिखी गई। वहीं बिजली विभाग उदासीन बनी रही और इस दिशा में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि एसएसबी मुख्यालय परिसर से 3 फीडर लाइन ग्रामीण आपूर्ति के लिए भेजी गई है। हमारी मांग विद्युत विभाग से एसएसबी मुख्यालय के लाइन को अंडरग्राउंड करने एवं ग्रामीण बिजली आपूर्ति को इस मुख्यालय से हटाने की मांग है। एसएसबी के 3 मृतक जवानों में 2 महाराष्ट्र और 1 ओडिशा के थे। तीनों मृतक एसएसबी जवानों के शव को सुपौल में शोक गार्ड सैल्यूट देने के बाद उनके स्थानीय पुलिस के सहयोग से उनके घर भेज दिया गया। बाकी घायल सभी 9 जवानों को मधुबनी जिला के सकड़ी स्थित रामशीला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 3 जवान की बॉन इंजरी के कारण स्थिति गंभीर है। उन्होंने बताया कि मृतक एवं घायल जवानों को विभागीय निर्देशों के आलोक में सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पूरे एसएसबी 45वीं बटालियन मुख्यालय में शोक का माहौल दिखा। सभी एसएसबी जवान पूरी तरह से गमगीन दिखे। पूरे बटालियन में सन्नाटा छा गया। कल ये बड़ा दुखद और दर्दनाक जो है हादसा हो गया है। इलेक्ट्रोक्यूशन हो गया है जो ये हाई टेंशन लाइन कैंप के अंदर से गुजर रहा है। तो ये हमारे जवान टेंट पिच कर रहे थे, कुछ टेंट पिच थे और ये टेंट एक लगाना था। तो इसी लगाते समय हाई टेंशन लाइन की जो हाइट है वो काफ़ी कम है जगह जगह पर, क्योंकि यहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ है। उसकी वजह से थोड़ा सा वैसे ही हाइट इसका कम है और कंस्ट्रक्शन की वजह से ग्राउंड से जो हाई टेंशन लाइन गई हुई है इसकी जो हाइट है वो काफ़ी कम है। तो विभाग को कहा जा रहा है कि कई बार आपने चिट्ठी भी लिखा है। जी हाँ, 2017 में जहाँ पर हमारे बटालियन के रिकॉर्ड हैं, 2017 में इसका रिकॉर्ड मिल रहा है जो हमने पहली बार एसटीओ को पत्र लिखा था। उसके बाद से हम लोग प्रयासरत हैं, करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं बिजली विभाग से, लेकिन उस कोई प्रभावी कदम बिजली विभाग द्वारा नहीं लिया गया है अब तक। कहीं न कहीं बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटना है। जी हाँ, निश्चित रूप से बिजली विभाग की लापरवाही है या इन लोगों ने प्रोएक्टिव स्टेप्स नहीं लिए हैं इसको ठीक करने के लिए। और इसके अलावा कैंपस के अलावा जो गांव को बिजली की सप्लाई की गई है वो उसका भी हाई टेंशन लाइन जो है हमारे कैंप के थ्रू से ही गुजर रहा है। यानी कि 3 हाई टेंशन लाइंस इस कैंपस के थ्रू गुजर रही है और जिसकी वजह से टेंट पिच करते समय ये पोल संभवत उस पर टच नहीं किया हो, लेकिन ये हाई टेंशन लाइन दूर से ही बिजली उसमें फ्लो कर जाता है। वो जो आयरन पोल्स हैं, तो इसकी वजह से हादसा हो गया। 3 इसमें मृत हो गए और बाकी 9 अभी रामशीला हॉस्पिटल जो दरभंगा के करीब में सकरी में है वहाँ चिकित्सारत हैं और सभी लोग लेकिन स्टेबल हैं। कल हम वहाँ मिल के भी आए थे। जिन जवानों की शहादत हुई उनकी सब क्या भेज दिया गया? हाँ, इनका कल हमने आरटीसी सुपौल में इनका हमने सेरेमोनियल गार्ड जो उसका शोक शस्त्र मनाया गया और उनको हमने ट्रिब्यूट्स दिया और सब लोग जो है पटना से अभी अपने उनके होम टाउन में उनकी बॉडीज़ को भेज दिया गया जा रहा है। और वहाँ पे भी जहाँ उनका घर है होम टाउन पे भी जो नियरेस्ट फोर्स है CAPF है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ भी उनको अपने गाड़ियों में उनके होम टाउन तक बॉडीज़ पहुँचाए और वहाँ भी उनको ट्रिब्यूट्स पे करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूँ आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत महसी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने किराना व्यवसायी पर गोलीबारी कर घटना को अंजाम दिया। गोली किराना व्यवसायी के पैर में लगी है, जबकि जख्मी व्यवसायी के भाई को भी बंदूक के बट से मार घायल कर दिया है। महसी पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना महसी थाना क्षेत्र के गज चौक की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच में जुट गई है। महसी पुलिस ने घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस और गोली का खोखा बरामद किया है।
इधर गोली लगने से जख्मी युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मुजफ्फरपुर ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जाता है कि मेहसी थाना क्षेत्र के गज चौक पर अनवर मियां थोक किराना विक्रेता है। दुकान की संचालन अपने स्वजनों यानी तीनों पुत्र मिलकर चलाते हैं। रविवार की दोपहर बाद 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद अपराधी आए और लूटपाट करने लगे, जिसका विरोध करने पर दुकान चला रहे तौफीक अंसारी के सर पर बंदूक के बट से मारकर जख्मी कर दिया, जिसे देखकर उसके दोनों भाई दौड़कर आए। इसी दौरान अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जो दूसरे भाई के पैर में लगी। फायरिंग करने के बाद अपराधी भाग खड़े हुए। अंदर जो पिकअप जो है यहाँ लगा हुआ था, उसी जगह मेरा दोनों भाई वहाँ बैठा हुआ था। अच्छा, हम आए यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आए इधर से वहाँ से कोई बैग उठाया, समझे, बगल से पूरा सीसी कैमरा में दिखाई दे रहा है। बगल से उठाया बैग, तो हम उन्हें जाने लगा तब उसको टोके इकट्ठे कस के खूब टाइट आवाज में बोले। वहाँ लगाया हुआ था मोटरसाइकिल पर 4 गोला था। उसके बाद में वहाँ गया, एक बैग आ गया, 4 गो पिस्तौल एटी लेके 4 गोला लेके आ गया, भिकाने लगा। एगो यहाँ मार दिया हमको, एटी से मुक्का गोली नहीं चलाया, पीछे से मारा, एटी से मारा। उसके बाद नीचे वाला नहीं होता तो उससे मार दिया पट से। अच्छा, उसके बाद में एगो फायरिंग जो किया तो हमको समझ में आया गोली नहीं चलाया है, बिना गोली के बजाय टूट सीधा, लेकिन जमीन में फायरिंग जो किया हुआ के अभी फंसा हुआ था यहाँ, गोली बड़ा बाबू देखे हैं जी। उसके बाद में मेरा छोटा, जब हमको उसे करने लगा तो छोटा भाई कूद के आया, उससे ढका उका करने लगा। उसके बाद एक भाई और आया, उससे भी ढका उका होने लगा। होने के बाद में पकड़ लिया, 4 गोला पूरे कैमरा में कैच है, 4 गोला भिड़ा हुआ हमारा पिस्तौल भिला के। अच्छा, मुंह खोले हुआ था कि मुंह बांधे हुआ था? मुंह कैमरा में दिखाई दे रहा है, खुला हुआ है। अच्छा, खुला हुआ। जैसे वहाँ गए ना हम, जो लड़का है वहाँ गए तो हमको दिमाग कहाँ से आगे धान से सेटर गिरा, तो सेटर गिरा तो पूरा सेटर नहीं गिर पाए, इतना पर आके सेटर फंस गया ठेहुना पर। तो छोटा वाला भाई का नीचे ही से फंसा के इसमें मार दिया, जो गोली नीचे ही से गोली मारा। नीचे से जो गोली मारा ना, तो उसका गोली इसमें फंस गया, जो मुजफ्फरपुर इलाज हो रहा है। गोली निकल गया, 4 बजे भोर में निकला है गोली, जो हड्डी टूटा हुआ है। अच्छा जी, वही घटना है। उसके बाद से तब पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद में हम चल गए हॉस्पिटल में दिखाने। उसके बाद में फ़ोन किए लाल बाबू चाचा सिन्हा, तो फ़ोन आया। उसके बाद में हम फ़ोन किए खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन का पदभार ग्रहण करने के बाद पहला दिन प्रखंड के सभी कार्यालयों में घूमकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी आभा कुमारी ने अपने कार्यालय में बीडीओ आभा कुमारी ने प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन को शाल ओढ़ाकर व बुके देकर सम्मानित किया। वहीं अंचल कार्यालय में भी अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने शाल ओढ़ाकर व बुके देकर सम्मानित किया। वहीं प्रखंड प्रमुख ने सभी दफ्तरों का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश दिया। इस मौके पर पूर्व मुखिया बच्चू लाल यादव, मुन्ना खान, रिजवान हाशमी सहित अन्य लोग मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 5 मायस्थान मोहल्ला में बीती रात घोड़ासहन पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब बरामदगी के लिए छापेमारी की। छापेमारी के क्रम में महिला जनप्रतिनिधि रूबी देवी के द्वारा जब घर का दरवाजा नहीं खोला गया तो पुलिस ने खंती से घर का दरवाजा तोड़ दिया। पुलिस ने घर से नेपाली शराब किए जब्त। इस मामले को लेकर घोड़ासहन थाना अध्यक्ष ने बताया कि महिला जनप्रतिनिधि रूबी देवी के घर से 134 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया और रूबी देवी के साथ उसकी पुत्री को भी गिरफ्तार कर लिया गया। वही वार्ड नंबर 5 के ही शिवशंकर प्रसाद के घर भी छापेमारी की गई। शिवशंकर प्रसाद के घर से 76 बोतल नेपाली शराब को बरामद किया गया और मौके पर शिवशंकर प्रसाद की पत्नी रीता देवी गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों महिला पर शराब बेचने की सूचना मिल रहा था। गिरफ्तार रूबी देवी पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 5 से पंच के पद पर चुनाव जीती हुई है। इस छापेमारी और गिरफ्तारी से शराब माफियाओं में हड़कंप व्याप्त है।
चंपारण के केसरिया प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन अपने पंचायत समिति सदस्यों के साथ सोमवार को पहली बार प्रमुख कार्यालय पहुंची, जहां प्रखंड प्रमुख कार्यालय का विधिवत उद्घाटन प्रखंड प्रमुख आलिया परवीन, भाजपा नेता रामशरण प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता प्रफुल्ल कुंवर, समाज सेवी फैजान मुस्तफा, विश्वनाथ सिंह व दिनेश पाठक ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। वही प्रमुख आलिया परवीन ने पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केसरिया प्रखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ प्रखंड के चौमुखी विकास के लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करूंगी। उन्होंने कहा कि पहला प्राथमिकता है कि हमने अपने विधायक और सांसद से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा की जाएगी और सभी समस्याओं का निपटारा भी करने का काम करूंगी, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के साथ साथ सभी पंचायत का विकास होगा, क्योंकि मेरे साथ सभी का साथ मिला है और आगे भी मिलते रहेगा। वहीं उन्होंने उर्दू भाषा के उत्थान पर भी काम करने का भरोसा दिलाया। इस मौके पर उप प्रमुख मधु सिंह, बीडीओ आभा कुमारी, सीओ प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, पूर्व मुखिया बच्चू लाल यादव, मुन्ना खां, अमजद अली खां उर्फ गुड्डू खां, पंकज सिंह, मुन्ना पाठक, हातिम खां, नैजाम खां, रिजवान हाशमी, अमलेश कुमार, बच्चा गिरी, अशोक यादव, सोनू सिंह, चुमन पाठक, नितेश कुमार सहित सैकड़ों गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। सबसे जरूरी तो उर्दू लाइन पे जोर दिया जाए, मदरसा लाइन से बच्चों को पढ़ाया जाए, तभी तो उर्दू जबान आगे जाएगी। जैसे स्कूलों पर मदरसा उर्दू का बोर्ड वगैरह लगा होना चाहिए कार्यालय में, इस पर आप क्या करेंगे? बहुत सारा ऐसा उर्दू स्कूल है उस पर नाम नहीं है, या फिर नाम भी है तो सिर्फ हिंदी में है। नहीं तो हिंदी के साथ उर्दू को भी विकास किया जाए, बोर्ड लगना चाहिए और टीचर की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तभी तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रमुख कार्यालय का विधिवत फीता काटकर आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रमुख काजल देवी व उप प्रमुख गुड्डू ओम प्रकाश ने विधिवत रूप से कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद मौजूद पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख और उप प्रमुख का स्वागत किया। इस मौके पर प्रखंड के तमाम पंचायत समिति सदस्य सहित गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने कहा कि सबों का सहयोग लेकर सरकार के विकास योजनाओं को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाईचारा बनाकर चलेंगे। मेरा जो विकास है सबसे आगे रहेगा विकास, उसके साथ मैं बढ़ूंगी कदम से कदम मिला के। कोई भी काम, ये जो ऑफिस खुला है पंचायत समिति के लिए ही नहीं, आम पब्लिक के लिए नहीं। किसी को कोई भी समस्या हो, जो जन्मीन काम है, चाहे ब्लॉक स्तर से हो या अंचल से हो या कोई भी विभाग से रिलेटिव हो, उसको कोई भी असुविधा होता है वो यहाँ पे आए, इसका काम तुरंत सॉल्व होगा, जो जन्मीन काम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 बिहार। मैं हूं आपके साथ मोनिका चौधरी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित प्रमुख कार्यालय का विधिवत फीता काटकर आज उद्घाटन किया गया। इस दौरान प्रमुख काजल देवी व उप प्रमुख गुड्डू ओम प्रकाश ने विधिवत रूप से कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसके बाद मौजूद पंचायत समिति सदस्यों ने प्रमुख और उप प्रमुख का स्वागत किया। इस मौके पर प्रखंड के तमाम पंचायत समिति सदस्य सहित गण्यमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रखंड प्रमुख काजल देवी ने कहा कि सबों का सहयोग लेकर सरकार के विकास योजनाओं को गति देना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भाईचारा बनाकर चलेंगे। मेरा जो विकास है सबसे आगे रहेगा विकास, उसके साथ मैं बढ़ूंगी कदम से कदम मिला के। कोई भी काम, ये जो ऑफिस खुला है पंचायत समिति के लिए ही नहीं, आम पब्लिक के लिए नहीं। किसी को कोई भी समस्या हो, जो जन्मीन काम है, चाहे ब्लॉक स्तर से हो या अंचल से हो या कोई भी विभाग से रिलेटिव हो, उसको कोई भी असुविधा होता है वो यहाँ पे आए, इसका काम तुरंत सॉल्व होगा, जो जन्मीन काम। खाद
खाद को लेकर किसानों की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल गेहूं की बुआई को लेकर किसान परेशान है और उन्हें समय पर खाद नहीं मिल रही है, जिसके चलते किसान आक्रोशित है। इसी कड़ी में पीपड़ा थाना क्षेत्र के श्यामनगर बाजार में दुकानदार द्वारा खाद नहीं दिए जाने से नाराज सैकड़ों किसानों ने सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि दुकानदार द्वारा काफी इंतजार के बाद भी खाद नहीं दिया जा रहा है। आरोप यह भी लगाया है कि चोरी छिपके दुकानदार ज्यादा मूल्य लेकर किसी को खाद दे देता है, लेकिन उचित मूल्य पर किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बार बार दुकान पर दोहराया जा रहा है। खाद नहीं मिलने के कारण किसान में मायूसी है। आक्रोशित किसानों ने दुकानदारों द्वारा किसानों के साथ किए जा रहे इस दोहरे रवैया के खिलाफ NH 106 को श्यामनगर में जाम कर दिया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद नहीं आबै छै, खाद नहीं दे रहल है, गुड़ जाइ छी। की कहै छै दुकानदार? कहै छै आबै ले खाद देबो दै छै, नहीं दै छै खाद। खाद आयल छै। कखन आयल रहे त? 4-5 बजे से लाइन में लागल छै तो सब दुकानदार भाग गेल छै। की नाम भेल त? जाम लगाए रखे हैं सर। यहाँ खाद का स्कार्सिटी है, ब्लैक से खाद यहाँ पर बेचा जा रहा है, लेकिन किसान को खाद नहीं मिल रहा है। भर दिन यहाँ पे आकर के आदमी 2 दिन से खड़ा होकर के लाइन में फिर जा रहा है घर। आज नहीं है तो कल नहीं है, परसों नहीं है, ले जाइएगा, तब ले जाइएगा। रात में यहाँ पर ब्लैक हो जा रहा है, इसीलिए जाम कर रखे हैं। हाँ। प्रशासन आया कोई? 20 किलो मिलेगा, किसी को 5 बोरा का जरूरी है, 10 किलो में क्या होगा बताइए आप ही। 4 बजे भोरे से खड़े हैं। 4 बजे सवेरे से खड़े हैं। तो खाद आया है दुकानदार के पास? हाँ, खाद आया हुआ। तो फिर क्यों नहीं दे रहा है? पता नहीं क्यों नहीं दे रहा है। बंद करके आए यहाँ पर लाइन में लग करके चले गए, पूरे दिन ऐसे बिता करके काम धंधा छोड़ करके यहाँ आते हैं, अब वैसे चले जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? पप्पू यादव। नाम क्या आप लोग? काहे जाम के? खाद नहीं मिल रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, नहीं दे। 4 बजे से हम लोग ने लाइन लगा हुआ है। कहाँ पे? श्यामनगर मार्केट। क्या है दुकानदार का नाम क्या है? अशोक चौधरी। खाद है अभी? ब्लैक से भी मिलता है? नहीं मिल रहा है। कौन बेच रहा है? अशोक चौधरी।